हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। अभी पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 में से सेकंड पार्ट। चलो देखते हैं सेकंड पार्ट। टोटल कितने प्रॉब्लम्स हैं? तो प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं, लेकिन देखेंगे कितने कितने बनते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी फर्स्ट एग्जांपल। लेट y इज इक्वल टू cos ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। We have to differentiate with respect to x, means we have to find dy by dx. Differentiating with respect to x, so we get dy by dx is equal to derivative of cos of x square plus a square with respect to x. अब यहाँ कौन सा फार्मूला लगाना है? देखो, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, इसको x कंसीडर करो, मतलब cos x, और cos x का डेरिवेटिव बनता है डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x, बराबर है। अगर ये x नहीं है तो फिर से उसका डेरिवेटिव, तो बोलो cos x माइनस sin x x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फिर से इसका डेरिवेटिव, क्योंकि वो x नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज माइनस sin ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? 2x, और इसका 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और इसका 0। थोड़ा सा इसको आगे लिख लेता हूँ, माइनस 2x साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इन दिस वे वी गेट dy बाय dx। ये हो गया आपका फर्स्ट प्रॉब्लम। नाउ लेट अस सी सेकंड प्रॉब्लम। लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ e टू द पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाय dx, देन डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ e टू द पावर 3x प्लस 2 प्लस 5 विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ कौन सा फार्मूला लगाना है आपको? जो रेडिकल साइन, जो रेडिकेंट है ये रूट साइन के अंदर, उसको x कंसीडर करना है। उसको x अगर कंसीडर किया तो ये फार्मूला बनता है आपका, रूट एक्स का डेरिवेटिव है 1/2 रूट एक्स। इसको अगर आपने x कंसीडर किया तो ठीक है, तो 1/2 रूट एक्स, फिर से अगर ये x नहीं है तो फिर से उसका डेरिवेटिव, चेन रूल। हाँ, सो dy बाय dx विच इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स e टू दी पावर 3x प्लस 2 प्लस 5, और वो x नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव e टू दी पावर 3x प्लस 2 प्लस 5, इसका डेरिवेटिव, दैट इज dy बाय dx 1/2 अंडर रूट ऑफ e टू दी पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। डेरिवेटिव बताओ। अब इसमें क्या कंसीडर करना है? e टू दी पावर x, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x ही होता है, लेकिन ये x नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव 3x प्लस 2 प्लस इसका डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अगेन dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ e टू दी पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। हाँ, 3x प्लस 2, इसका डेरिवेटिव ओनली 3 हो गया, x का डेरिवेटिव 1 और इसका 0, तो इसका डेरिवेटिव 3 आ गया, और ये है e टू दी पावर 3x प्लस 2 प्लस 0। ये हो गया आपका, ये 3 आगे लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका dy बाय dx। अब ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसको थोड़ा अच्छी तरह से देख लो एक बार। हम कुछ फंक्शन log 10 x/, 3 फंक्शन है, 3 है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज होता है। देखो किस तरह, log ऑफ 10x इन ब्रैकेट x/2, tan ऑफ x/2 ब्रैकेट कंप्लीट। इस तरह इसमें जो है ना, इसमें 3 फंक्शन है, इसमें सबसे मेन फंक्शन है log। तो log अगर लिया तो बाकी टर्म को आपको x कंसीडर करना है, बाकी टर्म x, मतलब log x समझ के डेरिवेटिव निकालना है।
एक बार log का डेरिवेटिव हो गया तो ये अब बचेगा tan। तो tan के साथ जो भी टर्म है उसको x कंसीडर करना है, x कंसीडर करना है। ये x/2 है तो x करना है, तो tan x कंसीडर करना है, फिर से डेरिवेटिव, फिर बचेगा x/2। तो x/2 का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं डायरेक्टली। देखो जरा, dy/dx डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ tan of x/2 विथ रेस्पेक्ट टू x। हाँ, तो इसमें भाई फर्स्ट रिजल्ट कौन सा यूज करना है, डेरिवेटिव ऑफ log x। हाँ, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अगर ये x नहीं है, ये अगर x नहीं है तो फिर से उसका डेरिवेटिव, तो log x 1/x दैट इज tan x/2, और ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव tan of x/2। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा 1/tan cot लिख सकते हैं, cot x/2। ठीक है, तो इसको अभी आपको कंसीडर करना है tan x। अब ये तो हो गया, अभी लॉग वाला हो गया, अभी tan x। तो tan x का डेरिवेटिव होता है डेरिवेटिव ऑफ tan x विथ रेस्पेक्ट टू x, sec²x। ठीक है, तो इसको एक समझ के डेरिवेटिव निकालना है। tan x का डेरिवेटिव है sec²x/2, tan x का डेरिवेटिव sec²x/2, फिर से इसका डेरिवेटिव x/2 का। tan x का डेरिवेटिव sec²x, लेकिन ये x नहीं है, वो तो x/2 है, फिर से इसका डेरिवेटिव दैट इज cot of x/2 sec²x/2, और ये बनेगा x का 1/2 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1। ये हो गया आपका dy/dx। इसका सिंप्लीफिकेशन देखो, जरूरी नहीं है तो भी देख लो, कभी शो दैट के लिए अगर आता है तो आपको किस तरह कन्वर्ट करना है ये समझ में आ जाएगा। देखो किस तरह लिख रहा हूँ, cot को लिखेंगे cos x/2 sin x/2, बराबर है, बेसिक फार्मूला ही है। और कोसेक को लिखेंगे 1/cos², 1/cos² x/2, और ये 1/2 है जो चीज है। तो इसमें क्या होगा, एक कट एक कैंसिल हो गया, अब क्या बच रहा 1/2 sin x/2 इंटू cos x/2। क्लियरली ये फार्मूला है, हाफ एंगल फार्मूला है। देखो sin थीटा वी राइट 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, बराबर है sin थीटा, तो ये sin x बनेगा। तो ये क्लियरली फार्मूला है, तो 1/sin x, हाफ एंगल है ना, sin x को इस तरह लिख सकते हैं 2 sin x/2 इंटू cos x/2 एंड 1/sin दैट इज cosec x, cosec x। So we get dy/dx is equal to cosec x, sin x 1/sin cosec होता है, बेसिक फार्मूला ही है। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसको देख लेना, 2 बार लिखना। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। y is equal to, let y is equal to under root of tan of root x। क्लियरली आपको जो रूट साइन के अंदर जो टर्म है उसको x कंसीडर करना है। ठीक है, रूट साइन के अंदर जो टर्म है उसको पहले x कंसीडर करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy/dx डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ tan of root x विथ रिस्पेक्ट टू x। कौन सा फार्मूला लगाओगे, डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या बनता है 1/2 रूट x। अगर x नहीं है तो फिर से उसका डेरिवेटिव, x नहीं है उसको x कंसीडर करो, दैट इज रूट x 1/2 अंडर रूट x। ठीक है, x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव, ये जो है ना रेडिकेंड, उसका डेरिवेटिव tan of root x दैट इज 1/2 अंडर रूट ऑफ tan of root x। बताओ डेरिवेटिव, tan x समझ के डेरिवेटिव निकालना है। ये x नहीं है, वो रूट x है,
तो tan x का डेरिवेटिव बनता है sec स्क्वायर x। बेसिक फार्मूले अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x। अगर ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव। तो उसी तरह tan ऑफ रूट x का डेरिवेटिव बनेगा sec स्क्वायर रूट x, और वो x नहीं है, वो तो रूट x है, तो फिर से इसका डेरिवेटिव, दैट इज 1/2 अंडर रूट ऑफ tan ऑफ रूट x, यस sec स्क्वायर रूट x, और इसका डेरिवेटिव बनता 1/2 अंडर रूट x। थोड़ा सा ठीक है ना, हो गया, सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा सा, ये ऊपर लिख दिया sec स्क्वायर ऑफ रूट x अपॉन 2 रूट x, 2 और 2 4 हो गया, 4 रूट x अंडर रूट ऑफ tan of root x। In this way we get dy by dx। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, अरे वो cot log x क्यूब कंफ्यूज करने वाला है, उसको अच्छे से देख लो पहले एक बार। हाँ, let y is equal to cot cube of log of x cube। This we can write, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा, वी राइट साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं। इसको कंप्लीट, इसको होल स्क्वायर कर दो, कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब द होल क्यूब, इस तरह लिख सकते हैं। अब ये एक्स टू द पावर n का टाइप हो गया है, इसको x समझ के डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो एक कॉट का पहले आएगा, कॉट कंप्लीट होने के बाद log x कंसीडर करना है, ठीक है। इसको cot x, फिर log, फिर x क्यूब, इस तरह देखो पहले एक बात, इस तरह डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx डेरिवेटिव ऑफ cot ऑफ log of x क्यूब टू द पावर 3 क्यूब है, विथ रेस्पेक्ट टू। सबसे पहले इसको आप x कंसीडर करना है, x टू द पावर n, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n एंड x टू द पावर n माइनस 1, इसको x कंसीडर करेंगे। अगर वो x नहीं है तो फिर से उसका डेरिवेटिव, फिर से उसका डेरिवेटिव, सो dy by dx, हाँ x टू द पावर n 3 cot ऑफ log ऑफ x क्यूब का स्क्वायर, एक कम हो जाएगा पावर, और डेरिवेटिव ऑफ cot ऑफ log ऑफ x क्यूब, इस तरह, ठीक है। x टू द पावर n, x टू द पावर n माइनस 1, लेकिन ये x नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव, ये एज इट इज रहेगा 3 cot ऑफ log ऑफ x क्यूब होल स्क्वायर इनटू, अब क्या करना है, cot x समझना है, cot फंक्शन है, अभी मेन फंक्शन आपका cot है, अभी मेन फंक्शन cot है, तो बाकी के जो टर्म है उसको x कंसीडर करना है। तो cot x, डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ cot x, डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x, लेकिन ये x नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव log ऑफ x क्यूब का फिर से डेरिवेटिव। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, स्क्वायर ये है ना, साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो राइट साइन स्क्वायर थीटा, तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, 3 cot स्क्वायर log ऑफ x क्यूब, ये हो गया, ये भी हो गया। यहाँ तक ये माइनस साइन सामने लिख देता हूँ, ये माइनस साइन सामने लिखा, प्रोडक्ट है ना, तो माइनस सामने आ गया, इनटू cosec स्क्वायर log ऑफ x क्यूब, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव बिल्कुल सिंपल बताता हूँ, ये 3 सामने लेके जाओ, ये सामने आ गया तो log x बचेगा, log x का डेरिवेटिव, ये 3 सामने आ गया, log x का डेरिवेटिव 1/x, दैट इज 3/x, कैसा भी करो, या फिर log ऑफ x क्यूब का डेरिवेटिव 1/x क्यूब,
और एक्स क्यूब का फिर से डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो वही बनेगा ना 3/x। ऐसा भी होता है, सेम ही है, कैसे ही करो एक सलीके ही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लोअर स्टेप बता दें कि सामने आ गया, लॉग है इसलिए लॉग में डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, इसको x समझ के log x 1/x, फिर से इसका डेरिवेटिव, वैसा भी होता है, या पावर सामने लिख देते हैं। ठीक है, बस हो गया, लास्ट प्रॉब्लम है ये। 3 3 जा 9 हो गया, -9 cot स्क्वायर log of x क्यूब cosec स्क्वायर log of x क्यूब, ठीक है, अपॉन ये 3 हो गया ना 9, और log x का डेरिवेटिव है 1/x, 1/x ये लिखा है यहाँ पे। सो वी गेट dy बाय dx। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, नेक्स्ट थोड़ा इजी है, y इज इक्वल टू 5 to the power sin cube x plus 3, differentiating with respect to x. So dy by dx, derivative of 5 to the power sin cube x plus 3 with respect to x. अब यहाँ कौन सा रिजल्ट लगाना है पता है, a to the power x, डेरिवेटिव ऑफ a to the power x। a to the power x का डेरिवेटिव होता है a to the power x into log a। हाँ, अगर ये x नहीं है तो फिर से उसका डेरिवेटिव, इसको x समझ के निकालो। हाँ बोलो, a to the power x मतलब 5 to the power x, 5 to the power x का डेरिवेटिव बनेगा 5 to the power x, ठीक है, into log 5, लेकिन ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव, इसका साइन क्यूब x प्लस 3। फिर से देखो 5 to the power x, अब आपको इसको x कंसीडर करना है, 5 to the power x का डेरिवेटिव बनेगा 5 to the power x into log 5, x समझ लिया ना इसको, तो ये x नहीं है तो फिर से उसका डेरिवेटिव, दैट इज 5 sin cube x plus 3 log 5 as it is, और इसका sin क्यूब x का डेरिवेटिव 3 sin स्क्वायर x, इसके पहले भी बताया कई बार, 3 sin स्क्वायर x और sin x का फिर से डेरिवेटिव cos x, और इसका 0। समझ में आ गया ना, x to the power n बन गया ना, ये x to the power n, x n है sin x है, तो 3 sin स्क्वायर x और ये x नहीं है sin x है, फिर से उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख दिया, बस हो गया। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ये 3 सामने लिख देता हूँ, 3 into 5 sin क्यूब x प्लस 3, और ये टर्म है sin स्क्वायर x, कोई जरूरत नहीं है इसे, into log 5, ये होगा आपका dy बाय dx। और 2 प्रॉब्लम बाकी है, उसको भी देख लेते फटाफट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है y is equal to cosec of under root of cos x, इस तरह, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग with respect to x, dy by dx, derivative of cosec under root of cos x with respect to x। यहाँ कौन सा रिजल्ट लगाना है, cosec x, मतलब इसको x कंसीडर करना है, ठीक है, ये मेन फंक्शन है, तो बाकी को x कंसीडर करना है, cosec x, ये हो गया। तो फिर अंडर रूट cos x को जो है ना, इसको x कंसीडर करना है, अंडर रूट x समझ के डेरिवेटिव निकालना है ना, इस तरह करना है, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ cosec x, डेरिवेटिव ऑफ cosec x विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस cosec x इंटू cot x, ये फार्मूले लर्न करना अच्छे से, तो भी अपना प्रैक्टिस हो रहा है, हर एक इसमें मैं लिख रहा हूँ साइड में फार्मूला, प्रैक्टिस भी होती है, ठीक है। तो इतना जरूरी नहीं है, पेपर में लिखना जरूरी नहीं है, याद आए तो फटाफट लिख लेना, ठीक है। cosec x, इसको x लेना है, डेरिवेटिव ऑफ cosec x माइनस cosec x
एक्स इंटू कॉट एक्स, लेकिन ये तो एक्स नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव cos x का फिर से डेरिवेटिव एज इट इज माइनस कोसेक ऑफ cos x इंटू कॉट ऑफ अंडर रूट ऑफ cos x। हाँ, अभी इसको क्या कंसीडर करना है, x, cos x को x कंसीडर करना है। अंडर रूट x का डेरिवेटिव बनता है 1/2 अंडर रूट x, ये वाला x लेना है अभी, अंडर रूट x 1/2 अंडर रूट x, फिर से इसका डेरिवेटिव, क्योंकि ये x नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव, बस आखिरी स्टेप, दैट इज माइनस कोसेक x, कोसेक अंडर रूट ऑफ cos x इंटू कॉट ऑफ अंडर रूट ऑफ cos x 1/2 अंडर रूट ऑफ cos x का डेरिवेटिव है माइनस साइन x, ठीक है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। आप थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस, ये माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, उसको आगे लिख लेता हूँ साइन x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब कोसेक अंडर रूट ऑफ cos x, कॉट अंडर रूट ऑफ cos x, और अपॉन में कौन सी टर्म बचा है, ये वाला 2 अंडर रूट ऑफ cos x, ये वाली टर्म बची है, ठीक है। तो इन दिस वे वी गेट dy बाय dx। अभी एक लास्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं, लास्ट, y इज इक्वल टू log ऑफ cos ऑफ x³ माइनस 5, ठीक है। तो सबसे पहले आपका मेन फंक्शन है log, तो बाकी टर्म को आपको x कंसीडर करना है, मतलब log x समझ के डेरिवेटिव निकालना है, वो हो गया, तो log का काम हो गया। अभी समझ लो, अभी सेकंड फंक्शन है आपका cos, तो बाकी जो टर्म है उसको x कंसीडर करना है, cos x समझ के डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। बाकी थर्ड जो है ये वाली टर्म है अलजेब्रिक, इसको x समझ के डेरिवेटिव निकालना है, तो डायरेक्ट ही आता है इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ cos ऑफ x³ माइनस 5, ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। वो सब रिजल्ट लगाना है log x, डेरिवेटिव ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x 1/x, अगर x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव, तो log x 1/x cos ऑफ x³ माइनस 5 log x 1/x, फिर से इसका डेरिवेटिव cos ऑफ x³ माइनस 5, दैट इज 1/cos ऑफ x³ माइनस 5। बोलो, अभी cos x समझ के डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस sin x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, दैट इज माइनस sin ऑफ x³ माइनस 5 cos x माइनस sin x, ये x नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव x³ माइनस 5 का डेरिवेटिव। लास्ट स्टेप, माइनस sin ऑफ x³ माइनस 5 अपॉन cos ऑफ x³ माइनस 5, इसका डेरिवेटिव बता दो 3x² और इसका 0 हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन अपॉन कॉस tan होता है, सेम एंगल है ना, तो दैट इज माइनस tan x³ माइनस 5 इंटू 3 सामने लिख देता हूँ, 3 इंटू x², ये हो गया आपका dy बाय dx। देख लो एक बार कैसे लिखा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रिमेनिंग पोर्शन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।